दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है लू नाम के एक पुलिस ऑफिसर से, जिसे इसके बॉस ने एक बहुत ही खास टास्क के लिए बुलाया था। दरअसल एक लड़की थी जो प्रोस्टिट्यूट का काम गांव में रहकर ही कर रही थी, लेकिन ये अलाउड नहीं था। इसलिए लू को इस लड़की को गांव से बाहर निकालने का काम दिया जाता है। साथ ही लू का बॉस ये भी कहता है कि तुम उसे रहने के लिए कुछ वक्त दे सकते हो, और अगर वो तुम्हें ठीक लगे तो तुम उसको वहीं पर रहने दो। लू प्रोस्टिट्यूट के घर पहुंचता है, जिसका नाम था जॉयस। जॉयस को लग रहा था कि लू सर्विस के लिए आया है। लू जब जॉयस के घर में गन देखता है तो पूछने लगता है कि ये तुम्हारे पास क्यों है। इस पर जॉयस कहती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब और तुम कौन हो। लू अपने बारे में बताता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है, क्योंकि जॉयस पुलिस वालों को पसंद नहीं करती थी। इसलिए वो लू को देखकर गालियां देने लगती है। लू भी शांत नहीं रहता और दोनों में झगड़ा हो जाता है। लू जॉयस को बेड पर पटक कर बेल्ट से बहुत मारता है, लेकिन कुछ देर बाद लू का गुस्सा शांत हो जाता है और जॉयस लू के पास आती है और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लू जॉयस की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी बार बार जॉयस के पास जाता है और उसके साथ इंटीमेट भी होता है। जॉयस लू से प्यार करने लगी थी, इसलिए वो टाउन से भाग जाने के लिए कहती है, लेकिन लू कोई भी जवाब नहीं देता। ये देखकर जॉयस नाराज हो जाती है और लू से कहता है कि मैं नई जिंदगी शुरू करने के लिए पैसों के बारे में सोच रहा था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। इस पर जॉयस कहती है कि एल्मर मेरा क्लाइंट है, मैं उससे अरेंज कर लूंगी। दरअसल इस टाउन के कंस्ट्रक्शन का काम जिसने किया है उसका नाम है चेस्टर, जो कि बहुत रिच है, और इसी का बेटा है एल्मर। एल्मर ज्यादा स्मार्ट नहीं था, इसलिए जॉयस प्लान करती है कि वो एल्मर को फंसाकर उसके पैसे लेकर लू के साथ भाग जाएगी। लेकिन लू ऐसा करने से मना कर देता है। एक दिन लू पेपास के बार में जाता है और जब बाहर निकलता है तो एक बैगर इससे पैसे मांगने लगता है। लू इसके हाथ पर जली हुई सिगरेट लगा देता है, जिससे बैगर लू को धमकाता हुआ यहाँ से भाग जाता है। देर रात यूनियन लीडर जो लू को अपने ऑफिस में बुलाता है और लू के भाई के बारे में बात करता है। जो लू से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारे भाई ने एक बच्ची के साथ कुछ गलत काम किया था। इस पर लू अपनी कहानी बताता है, जिसमें लू के भाई को उसके फादर ने गोद लिया था, क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। लू की माँ भी मर चुकी थी, इसलिए लू अपने भाई के साथ ही रहता था और उसे अपना रियल ब्रदर मानता था। लेकिन फिर लू के भाई पर एक 5 साल की बच्ची के साथ गलत काम करने का आरोप लगा था। लू कहता है कि वो बच्ची इतनी छोटी थी कि अगर उसके सामने किसी और को भी खड़ा किया जाता तो वो भी आइडेंटिफाई हो जाता। इसलिए बच्ची ने लू के भाई को पॉइंट आउट किया और वो जेल में चला गया। जेल से रिहा होने के बाद चेस्टर की बिल्डिंग में वो काम करने लगा और फिर एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। जो लू को सच्चाई बताते हुए कहता है कि तुम्हारे भाई की डेथ एक मर्डर प्लान था और ये सब चेस्टर ने किया था। लेकिन लू जो की बात पर विश्वास नहीं करता और यहाँ से जाने लगता है। लू को भी लगने लगा था कि चेस्टर ने ही उसके भाई को मारा है, इसलिए लू चेस्टर के बेटे से बदला लेने का फैसला करता है और जॉयस के प्लान पर काम करने के लिए राजी हो जाता है। लू जब अपने घर आता है तो उसकी गर्लफ्रेंड एमी घर पर होती है। दरअसल लू एमी के साथ काफी समय से रिलेशनशिप में था, लेकिन जॉयस के आने के बाद इससे मिलना जुलना कम कर दिया था। इसलिए लू से इसकी वजह पूछने आती है, लेकिन लू कुछ भी नहीं कहता और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद चेस्टर लू को बुलाता है और कहता है कि एल्मर अक्सर जॉयस के पास जाता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मेरी तरफ से $10,000 दो और इस टाउन से बाहर भेज दो। लू ये बात एल्मर को भी बता देता है, क्योंकि ये दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। एल्मर प्लान बनाता है कि वो ये पैसे लेकर जॉयस के साथ कहीं दूर चला जाएगा। अब क्योंकि लू ने एल्मर की मदद की थी, इसलिए एल्मर लू को भी कुछ पैसे दे देता है। एल्मर रात में जॉयस के पास जाने का फैसला करता है, लेकिन लू एल्मर से पहले ही जॉयस के पास पहुंच जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। एल्मर को फंसाने का प्लान जॉयस और लू का ही था, लेकिन जॉयस को इन सब में थोड़ा डर लगता है। लेकिन लू जॉयस की हिम्मत बढ़ाता है, पर फिर अचानक से जॉयस को मारने लगता है और जॉयस बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। इसके बाद लू घर के बाहर खड़ा हो जाता है और जब एल्मर जॉयस से मिलने आता है तो वो जॉयस की यह हालत देखकर घबरा जाता है और तभी लू एल्मर को शूट कर देता है। लू गन पर अपने फिंगरप्रिंट नहीं आने देता और इस गन को जॉयस के हाथों में थमा देता है, ताकि सबको यही लगे कि एल्मर जॉयस को मार रहा था। लेकिन पलटवार में जॉयस ने ही एल्मर को शूट कर दिया था। सब सबूत मिटाने के बाद लू बाहर आता है और अपनी गाड़ी का टायर चेंज कर देता है, ताकि एक्सक्यूज में वो चेस्टर को दिखा सके कि वो फ्लैट टायर की वजह से एल्मर के साथ नहीं जा सका। लेकिन जब लू घर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में चेस्टर मिल जाता है, जो कहता है कि शाम से एल्मर घर नहीं आया। इसलिए चेस्टर जॉयस के घर एल्मर को तलाश करने जाता है और जब पहुंचता है तो वहां पर एल्मर की डेड बॉडी पड़ी होती है। ये सब देखकर इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है और सबसे पहले पूछताछ होती है लू से। लू की बातों पर हॉवर्ड नाम का डिटेक्टिव बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। पूछताछ के बाद लू पपास के पास आता है। पपास लू से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके बेटे जॉनी को समझाए। दरअसल जॉनी एक गैस स्टेशन में इल्लीगल काम करता था, कहीं जॉनी इन सब में ना फंस जाए, इसलिए पपास चाहता था कि उसका बेटा वहां से काम छोड़ दे। लेकिन वो ऐसा नहीं करता, इसलिए पपास लू को उसे समझाने के लिए कहता है। लू भी उसके बेटे के पास जाकर उससे बात करता है और उसे $20 भी देता है।
लू और एमी आज दोनों मिलने वाले थे, लेकिन लू इन सब कामों की वजह से देर से एमी के पास जाता है, जिससे एमी बहुत नाराज होती है। लू इसे समझाता है और फिर एमी लू के साथ इंटीमेट होने लगती है, लेकिन लू इंटरेस्टेड नहीं था और यहाँ पर एमी को पता चल जाता है कि लू जॉयस के साथ इंटीमेट होकर आया है, इसलिए वो गुस्सा करने लगती है। लेकिन लू एमी को झूठ बोलता और कहता है कि तुम मेरे लिए काफी हो, मुझे किसी के साथ इंटीमेट होने की जरूरत नहीं है। हालांकि एमी जानती थी कि लू झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो शांत हो जाती है। अगले दिन हॉवर्ड डिटेक्टिव लू और चेस्टर के साथ उस जगह पर जाता है जहां लू का टायर पंक्चर हुआ था। जमीन पर टायर के फ्लैट होने के निशान नहीं थे, इसलिए लू कहता है कि टायर फ्लैट होने का शक मुझे हुआ था, इसलिए मैंने उसे चेंज कर दिया। ये एक्सक्यूज सुनने के बाद हॉवर्ड का शक यकीन में बदल जाता है। इसके बाद जब ये लोग एक साथ बैठे होते हैं तो हॉवर्ड कहता है कि उस रात क्या हुआ था सिर्फ एक ही शख्स बता सकता है और वो है जॉयस, क्योंकि अब भी वो जिंदा है। जॉयस के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए चेस्टर खुद जॉयस को सिटी लेकर जाने वाला था। सही मैनेजमेंट के लिए लू को भी हेल्प करने के लिए कहा जाता है। लू ये सब देखकर काफी घबरा चुका था, क्योंकि उसे अब लगने लगा था कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। लू को ठहरने के लिए चेस्टर के होटल का रूम दिया जाता है और कुछ देर बाद लू का बॉस लू के पास आकर कहता है कि जॉयस मर चुकी है। ये सुनकर लू को काफी रिलैक्स फील होता है, क्योंकि अब उसके फंसने के चांसेस बहुत कम थे। लू सोचता है कि उसने जॉयस को मार डाला, जबकि वो उसे कहीं ना कहीं प्यार करता था। लू के बॉस को लू पर शक था कि ये सब लू का ही काम है। खैर अगले दिन जो लू से मिलने के लिए आता है, क्योंकि जो लू का बहुत अच्छा दोस्त था। जो लू को बताता है कि सबको यही शक है कि एल्मर और जॉयस को तुमने ही मारा है, लेकिन मैं इसका रीजन अच्छे से जानता हूँ। जब वो चला जाता है तो लू कुछ फोटोज निकालकर पुरानी यादें ताजा करता है और हमें पता चलता है कि चाइल्डहुड में लू की एक टीनेजर बेबी सिटर थी, जिसका लू के फादर के साथ अफेयर था। ये बेबी सिटर लू के साथ भी इंटीमेट होती थी और लू को पहले मारने के लिए कहती थी। जैसे कि पहले लू ने जॉयस को बेल्ट से मारा और फिर उसके साथ इंटीमेट हुआ, यानी कि लू के साथ जो बचपन में हुआ वो अब भी उसके दिमाग में फिक्स है। हमें यह भी पता चलता है कि लू के भाई ने गलत काम नहीं किया था, बल्कि जो गलत काम किया था वो लू ने ही किया था। लेकिन लू को बचाने के लिए इसके भाई ने खुद पर इल्जाम ले लिया। इसके बाद लू को पुलिस स्टेशन से कॉल आता और बताया जाता है कि मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये कोई और नहीं बल्कि जॉन ही था। दरअसल लू ने चेस्टर के पैसों से जो $20 इसको दिए थे, उन सब पैसों पर चेस्टर ने निशान बना दिए थे और जब मार्क वाला नोट जॉनी के पास मिला तो चेस्टर को लगा कि पैसों के कारण इसने एल्मर का मर्डर कर दिया है। लेकिन जॉनी किसी से कुछ कहता नहीं है और लू से बात करने की जिद करता है। लू जेल में जॉनी से मिलने आता है और उसे सब सच बता देता है कि मैंने ही जॉयस और एल्मर को मारा है। इस पर जॉनी कहता है कि जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। लू कहता है कि कोई भी डेथ डिजर्व नहीं करता और यहाँ से स्माइल करता हुआ चला आता है और बाद में जॉनी लटका हुआ मिलता है और लू ने ही से मारा था। लेकिन लू को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। वो घर आकर एमी के साथ इंटीमेट होता है, लेकिन इसके बाद सब लोग लू को बहुत ही अजीबोगरीब नजरों से देखते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अब तक जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे लू का ही हाथ है। एक हफ्ते बाद लू जब पपास के बार में आता है जहाँ काम चल रहा था, ये देखकर लू को लगता है कि शायद पपास जॉनी की डेथ के बाद इसे बंद कर रहा है। लेकिन पपास बताते हैं कि मैं इसे जॉनी की पसंद की तरह ही रेनोवेट करवा रहा हूँ। इसके बाद लू के पास जो आता है और बताता है कि पपास के बार के रेनोवेशन का खर्च चेस्टर दे रहा है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है जबकि उनके बेटे को तो जॉनी ने ही मारा था, इसलिए तुम बच कर रहना। दरअसल जो जानता था कि जॉयस और एल्मर की डेथ लू ने ही की है, क्योंकि एल्मर की डेथ के वक्त जॉनी कार के टायर्स चुरा रहा था। खैर रात में लू घर जाता है और एमी के साथ इंटीमेट होता है। एमी लू से प्यार करती थी, इसलिए शादी करने के लिए कहती है। लू भी राजी हो जाता है। देर रात वही शख्स लू के पास आता है जिसके हाथ पर लू ने सिगरेट लगाई थी। ये शख्स कहता है कि मैं जानता था कि तुम कुछ न कुछ गड़बड़ करोगे, इसलिए मैंने तुम पर नजर रखी और मैं सब जानता हूँ। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं किसी को कुछ भी बताऊं तो तुम्हें $5000 देने होंगे और इसके लिए लू के पास 2 हफ्तों का टाइम था। लू हमें बताता है कि एमी मेरा बहुत ख्याल रखती है, लेकिन मुझे उसे मारना होगा। जिस दिन लू और एमी की शादी थी उसी दिन लू से पैसे लेने वो बेगर भी आने वाला था। लू इसी दिन एमी को मार देता है और जब बेगर घर आकर एमी की डेड बॉडी देखता है तो वो भी घबरा जाता है। लू इस पर भी हमला करता है, लेकिन ये भाग कर टाउन आ जाता है और लू भी उसके पीछे पीछे आता है और कहता है कि ये मर्डरर है, इसे मार दो, और दूसरा पुलिस वाला बेगर को मार देता है। इसके बाद लू का बॉस अपनी जान ले लेता है, क्योंकि वो जानता था कि लू ने ये सब किया है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया, इसलिए गिल्ट में उसने अपनी जान ले ली। फिर हॉवर्ड लू के पास आकर कहता है कि मैं पूरा सच जानता हूँ, और साथ ही एमी का लेटर जो उसने मरने से पहले लिखा था। एमी लू के लिए लेटर में लिखती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, मेरे साथ नहीं रहना चाहते, तो मैं दूर चली जाऊंगी। अगर लू से शादी करने से मना कर देता तो एमी मान जाती, लेकिन लू ने उसकी जान ले ली। इसके बाद हॉवर्ड लू को मेंटल हॉस्पिटल में भेज देता है।
एक दिन जो अपने वकील को लू के पास भेजता है ताकि वो लू के साथ ना फंसे। वकील उसे सब सच बताने के लिए कहता है और लू भी अपना गुनाह कबूल कर लेता है। और लू जब घर आता है तो यहाँ पर पुलिस के साथ जॉयस भी आती है। लू से जॉयस को बचाने के लिए जॉयस की डेथ के बारे में झूठ बोला गया था। जॉयस लू से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने अभी तक सच नहीं बताया। लू के पास भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो चाकू से जॉयस पर हमला कर देता है। ये देखकर पुलिस लू को शूट कर देती है, लेकिन गोली घर में लगती है। लू ने घर में गैसोलीन फैला दिया था, इसलिए आग फैल जाती है। लू अरेस्ट होना नहीं चाहता था, इसलिए वो खुद को मार देता है और सभी पुलिस वाले जॉयस और लू के साथ जल जाते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।